गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना को 486। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं लॉन्ग ट्रिप पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही हूँ मैं, पूरी फैमिली लॉन्ग ट्रिप पे। आप लोगों के सस्पेंस को दूर कर रही हूँ मैं तवांग के लिए निकल चुकी हूँ। ये देखिए गुवाहाटी की ब्यूटीफुल वादियाँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक भी कीजिएगा। तवांग एक दिन में जाना संभव नहीं था, इसलिए हम लोग तेजपुर में ही रुके हैं। नाइट स्टे किए, KRC होटल था। होटल बहुत ही मस्त था। रिसेप्शन एरिया हो या फिर डाइनिंग एरिया, बहुत ही हर एक कॉर्नर को का इंटीरियर जो है बहुत ही अच्छा था वहाँ का। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। टैरिफ भी कुछ खास नहीं मुझे लगा। सिंगल बेड रूम का 2000 और डबल बेडरूम का 4000 अप्रॉक्स था, तो मुझे तो सही लगा क्योंकि मेन मार्केट में ये होटल है। यहाँ से आपका पेंटालून वगैरह भी पास में ही था। तो फोटो शूट वगैरह करना हो, वीडियो बनाना हो तो एक बिल्कुल परफेक्ट इंटीरियर था यहाँ का। मुझे बहुत ही पसंद आया। होटल का रूम भी अच्छा खासा था। देखिए एक बड़ा सा बेड, सोफा के बाद भी बीच में बहुत ही स्पेस है। मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, बैट लेके घर से गया है। एक मैट्रेस वगैरह नीचे में लगा के लोग रह सकता है। पास में एक पार्क था अग्निग्रह, उसी पार्क में हम लोग तो होटल में रेस्ट करने के बाद गए थे। होटल में बैठ के क्या करते, तो निकल गए पार्क के लिए। लेकिन पार्क में मॉर्निंग में आने से ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 6:30 में बंद ही हो जाता है ये पार्क। हम लोग 4:30 के अप्रॉक्स शायद पहुँचे थे। एंट्री टिकट पर हेड 50 रुपीज़ ही है, ज़्यादा नहीं है। इस पार्क में मेन टॉप से जो है पूरे तेजपुर का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तेजपुर में भी ठंड नहीं थी, बिल्कुल हल्का। मेन गेट है। पार्क बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टाइम कभी जाना होगा तो मॉर्निंग में मैं जाऊंगी। 6:30 में बंद हो जाता है ये पार्क। डिनर करने को होटल आने के बाद डिनर की, फिर खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठंड हमारे यहाँ बढ़ा है। हमारे यहाँ वैसे जनवरी में ही बिहू के समय से बढ़ता है ठंड। दिसंबर में तो ठंड होता ही नहीं है। यहाँ का ब्रेकफास्ट में बफ था, तो बहुत सारे आइटम थे, वेज नॉन वेज, केक, फ्रूट्स, एक बॉयल चिकन का भी बॉयल कुछ आइटम था। मैं खाती नहीं इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है। टेस्ट वेज आइटम बहुत ही टेस्टी था। केक वगैरह भी अच्छा था। चाय लेकर के हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े हैं। तो अरुणाचल जाने के रास्ते में एक जगह मिलता है जहाँ पे बहुत सारा मंकी होता है। हम तो मंकी के लिए कुछ लेके गए नहीं थे, बिस्किट खुद के लिए लेके गए थे, वही मैं दे दी। आप लोगों का कभी जाना होगा तो लेके जाइएगा स्पेशली।
वहाँ पे भालुकपोंग के पास जो मेन गेट है, अरुणाचल और असम के बीच का बॉर्डर गेट जो है, वहाँ पे ही पास बनता है। यही है गेट, भालुकपोंग गेट कहते हैं इसको। ये आर्मी कैंप है। हर एक जगह ये है पास जो कि हस्बैंड बनवाए थे। 1000 के अप्रॉक्स लगा है इसमें 4 जन में। ये शायद 3 महीने के लिए वैलिड होता है। फिर वहीं पे हम लोग खाना वाना खा करके आगे बढ़े हैं। आफ्टर 3 o'clock हम लोग आगे बढ़े तवांग के लिए। लेकिन फिर भी जा नहीं पाए क्योंकि हिली एरिया है, तो ना ज़्यादा गाड़ी को स्पीड कर सकते हैं और ना ये है नेचिफू टनल। यहाँ पे मैं नहीं निकली क्योंकि बहुत ठंड थी। आगे बढ़ने के बाद हम लोग चाय वगैरह लिए हैं। इस रास्ते में कहीं भी फायर का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, चाहे होटल हो या टी स्टॉल हो, रेस्टोरेंट हो, हर एक जगह होता है। और घर का लुक बिल्कुल शिलोंग की जैसा मुझे दिखता था। शिलोंग में भी इस तरह का ही घर होता है। हम लोग बोंग डिला में ही स्टे किए, नाइट स्टे किए सेकेंड डे। हर एक जगह आपको इस तरह से रहेगा फायर का अरेंजमेंट। इसको खोल के इसमें लकड़ी डाल के तब फायर लगाया जाता है। और बीच में एक होता है जिससे स्मोक वगैरह जो है वो बाहर निकल जाए। वैसे स्मोक होता नहीं है ज़्यादा स्मोक। इसके ऊपर ही पानी लोग रख देते हैं, वो पानी गर्म होता है तो पीने का काम में आता है। बोंगडीला से भी सेकेंड डे निकले हैं। बोंगडीला के बाद दिरांग आता है, उसके बाद सेला टॉप आता है। सेला टॉप को गेटवे ऑफ तवांग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तवांग ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 67 किलोमीटर ही है। ये टॉप में है और तवांग जो है वो डाउन में है। आइस फॉल वगैरह आपको यहीं पे मिलेगा। तवांग तो पहुँचे हम लोग, बहुत ठंड थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत तबीयत खराब हो गया मेरा। तो डाइनिंग स्पेस बहुत ही बड़ा था, लेकिन इतना ठंड था कि डाइनिंग स्पेस जाने का हिम्मत ही नहीं है। तो रूम में ही खाना मंगवाए, लेकिन वो भी सबका तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए कोई खाया ही नहीं खाना। हम लोगों के होटल से बुद्ध टेम्पल बिल्कुल पास में ही दिख रहा था। वैसे इतना पास नहीं था जितना पास दिख रहा है। ये टॉप होने के कारण काफ़ी हिल पे है टेम्पल, इसलिए पास ज़्यादा दिख रहा था। होटल के पास में छोटा मोटा मार्केट भी था, कपड़े का, ये कीरिंग वगैरह का। कपड़ा वगैरह तो मैं ली नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। बस बुद्ध का प्रतिमा मैं ली। वहाँ गई हूँ तो कुछ छोटा मोटा चीज़ लेके आने से अच्छा लगता है। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को। पहले किए हैं, आगे भी कीजिए। होटल से खाना खा करके छोटा मोटा शॉपिंग करके वहाँ से हम लोग निकले हैं। फिर वही बुद्ध टेम्पल आ गए। हस्बैंड तो चाइना बॉर्डर का भी पास बनवा के रखे थे। वहाँ पे आइस ही आइस था,
लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरी ही तबीयत खराब हो गई। फिर आगे जाने से और प्रॉब्लम में फंसते, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा भगवान मौका देंगे तो बिल्कुल जाएंगे। एंजॉय करने में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, लाइफ तो एक बार ही मिलता है, कहाँ बार बार मिलता है। इसलिए इस लाइफ को पूरी से एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो जब भी मौका मिलता है तो मैं पूरे एंजॉय कर लेती हूँ। जैसे हम लोग अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों ओर, वैसे ये लोग भी यहाँ पे भी सब मंदिर का परिक्रमा कर रहे थे, मैं भी की। और ये राउंड राउंड जो है उसको भी लोग घुमाते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे मैं भी घुमाई, यशु भी घुमाए। कहीं भी बुद्ध टेम्पल के पास का व्यू बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ का फ़ोटो बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। मैं भूटान भी गई थी तो वहाँ का भी मुझे याद है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आया था। क्योंकि ये टेम्पल बहुत ही कलरफुल होता है, पीला, लाल, ब्लू, ग्रीन, इतने कलर होते हैं कि फ़ोटो को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और इतनी शांति है इस प्लेस में, छोड़ने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, छोड़ना तो है ही। ये बुद्ध की रसोई है, यहाँ पे बिल्कुल वेज खाना मिलता है, चावल, दाल, सब्जी, बिना लहसुन का, बिना प्याज का, और ब्लैक टी। लोग ये लेकर के फिर आगे बढ़े। आते समय तो बहुत ही ज़्यादा आइस फॉल हो रहा था, चारों बगल आइस ही आइस, और ठंड भी उतना ही बढ़ गया। मैं तो गाड़ी से बिल्कुल ही नहीं निकली, जो भी वीडियो बनाई गाड़ी के अंदर से ही बनाई हूँ। हस्बैंड वैसे ऑफर किए थे कि चलो नीचे उतर के तुम्हारा फोटो, लेकिन मैं नहीं खिंचवाई क्योंकि मुझे डर भी लगता है, मैं निकलूँगी तो बच्चे भी निकलेंगे, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर ही। ठंड भी उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप लोग को भी कभी जाना हो तो आप लोग 25 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच में जाइए, वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा मिलेगा। आइस फॉल जरूर, सेला टॉप में तो आइस फॉल मिलना ही मिलना है। ये देखिए रास्ता कितना खराब हो गया था, बिल्कुल क्लाउड से ढका हुआ है, गाड़ी भी बहुत ही कम स्पीड पे चलाना था। इस खतरनाक रास्ते से जब निकले हैं तो हम लोग चैन की सांस लिए, उतर करके पहले बच्चे मैगी खाएं, ऑमलेट खाएं। यहाँ पे वैसे वही दो चीज़ मिलेगा ही पूरे रास्ते, मैगी, ऑमलेट, चिप्स। 20 रुपीज़ के चिप्स को 40 रुपीज़ में देगा, मैगी 10 रुपीज़ वाले मैगी आपको 40 रुपीज़ में देगा। और इसी में फायर लगा करके लोग इसके ऊपर पानी डाल देते हैं पीने के लिए। फिर हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, बोंगडीला में ही रुक गए, नेटिव इन में, जहाँ पे जाते समय रुके थे, क्योंकि वहाँ का खाना वाना मुझे पसंद आया। चावल, दाल, सब्जी, पापड़ वापड़ दिया। डाइनिंग स्पेस है रूम से। ये रूम से अटैच सीटिंग एरिया भी बहुत ही बड़ा था वहाँ का। सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम लोग बोंगडीला से भी निकले।
जाते समय तो हम लोग कुछ देखे नहीं क्योंकि रात हो गई थी, तो आते समय ही रास्ते में जो भी मिला उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए आए। एक मंदिर था जो कि जाते समय अंधेरा होने की वजह से हम लोग नहीं घुसे थे, ये शनि मंदिर, इसमें ही घुसे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, भव्य मंदिर, शिव जी का मंदिर है, शिव जी हैं, शनि भगवान का भी है मंदिर। इस मंदिर के पीछे ही अरुणाचल का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सियांग रिवर जो है इसके पीछे है। आर्मी वालों के द्वारा बनाया गया है। ऐसे खतरनाक जगह पे हमारे आर्मी मैन रहते हैं, मैं तो सैल्यूट करती हूँ अपने सभी आर्मी मैन को, और बीआरओ को भी मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को तवांग जाने के लिए इतना अच्छा रूट जो बीआरओ की हेल्प से ही ये सारा संभव हो पाया है, नहीं तो पहले इस तरह का रोड कंस्ट्रक्शन था नहीं जो कि कोई आ जा सके। यही रिवर है। देखिए, अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा, मुझे भी इतना आइडिया है नहीं सबका, लेकिन मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाई हूँ। आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस मंदिर से आगे बढ़े तो नेजीफू टनल जो कि जाते समय मैं दिखाई थी, मैं उतरी नहीं थी क्योंकि बहुत ठंड थी। आते समय सुबह का मॉर्निंग समय था तो हम लोग उतरे हैं। बच्चे नहीं उतरे, मैं ही उतर करके गई थोड़ा। रास्ता जहाँ तहाँ बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं हर एक जगह बच्चे को मीटर लंबा ये टनल है जो कि गुवाहाटी और तवांग को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही इजी हो जाता है, हो गया है इस टनल के बनने से तवांग आना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तेजपुर में, तो स्नैक्स वगैरह बच्चे लिए, मैं भी चाय पी और घर पहुंच गई। हेलो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी 4 दिन के